हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 3 में लव फॉर नेशन ये पोएम पढ़ा था, आपको याद होगा। लव फॉर नेशन जो एक देश प्रेम की पर आधारित पोएम थी। और अब हम लोग वैसे ही एक अपने देश के महान नेता के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेसन का नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड मतलब गौरव और इंडिया हमारे देश का नाम है। ऑफ मतलब का, यानी भारत का गौरव इस चैप्टर का नाम है। चलिए हम लोग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आप जानना चाहते होंगे तो देखिए, हमारे देश के एक महान नेता हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं देश के, इसलिए और एक महान नेता, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस चैप्टर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमेशा पढ़ते हैं हम लोग डू यू नो इनके बारे में, या और भी कई बातें आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हो कि महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। कि महात्मा गांधी का जन्म, बोर्न मतलब जन्म, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। वो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, लेट अस रीड एंड नाउ अबाउट अनदर लीडर। चलिए हम लोग जानते हैं एक दूसरे लीडर या नेता के बारे में, हु वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, जो उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। तो गांधी जी का भी जन्म 2 अक्टूबर, और अगले जो हम लोग नेता जिनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, उनका भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो चलिए रीड एंड एन्जॉय, हम लोग पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वॉज वेरी सिंपल, काइंड हार्टेड एंड लेबोरियस। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही साधारण, दयालु और मेहनती, परिश्रमी व्यक्ति थे, यानी बहुत मेहनत करने वाले। ही नेवर गेव अप। नेवर माने नहीं, उन्होंने कभी भी हथियार नहीं डाला या कभी भी हार नहीं मानी एनी चैलेंज, किसी भी चुनौती से। चैलेंज मतलब चुनौती। ही फेस्ड ऑल चैलेंजेस विथ ईज। उन्होंने सभी चुनौतियों को आसानी से लिया या हैंडल किया, आसानी से जीत पाई उस पर। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का है। हिज फादर्स नेम वॉज शरद प्रसाद श्रीवास्तव। उनके पिता का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव एंड मदर्स नेम, और माँ का नाम वॉज राम दुलारी देवी था। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई, या भारत रत्न से वो सम्मानित हुए इन 1966 1966 ईस्वी में, आफ्टर हिज डेथ, यानी अपनी मृत्यु के बाद। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें यह भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1966 ईस्वी में। देर आर सम फेमस इंसिडेंट्स दैट इंस्पायर्स अस मोस्ट। यहाँ कुछ इंसिडेंट्स यानी घटनाएं दी गई हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगी, यानी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें प्रेरणा देंगी। तो चलिए हम ऐसे एक दो इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। इंसिडेंट 1 मतलब घटना 1, लाल बहादुर से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित ये पहली घटना। रिगार्डिंग हिज चाइल्डहुड, जो उनके बचपन से संबंधित है। चाइल्डहुड मतलब बचपन। वन डे वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, लाल बहादुर शास्त्री एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू एन ऑर्चर्ड। क्या हुआ, एक दिन जब स्कूल से या विद्यालय से लौट रहे थे लाल बहादुर शास्त्री और उनके कुछ मित्रगण, तो वो कहाँ गए, ऑर्चर्ड माने एक बगीचा में गए। दैट वॉज ऑन द वे टू होम, जो उनके घर जाने के रास्ते में ही पड़ता था। लाल बहादुर वॉज स्टैंडिंग बिलो वाइल हिज फ्रेंड्स क्लाइम्ड द ट्रीज। लाल बहादुर शास्त्री जी नीचे ही रुके, खड़े रहे, और उनके जो मित्रगण थे वो पेड़ पे चढ़ गए। टू प्लक मैंगोज, आम तोड़ने के लिए। प्लक मतलब तोड़ना। मीनवाइल द गार्डनर केम एंड कॉट होल्ड ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तभी क्या हुआ कि गार्डनर यानी उस बगीचे का जो सेवक था या देखभाल करने वाला था, गार्डनर माली, वो आ गया कहीं से और उसने पकड़ लिया। चूँकि नीचे लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो उन्हें ही पकड़ लिया। ही स्कोल्डेड शास्त्री एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम। उन्होंने बहुत डांटा उसे, लाल बहादुर जी को, शास्त्री जी को डांटा और
उन्हें मारना शुरू कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्लीडेड द गार्डनर टू लीव हिम। अब लाल बहादुर शास्त्री प्लीड मने याचना करना या सफाई देना अपने बारे में, तो छोड़ने के लिए उन्होंने याचना करनी शुरू की गार्डनर से, यानी कि उस माली से, बगीचे के सेवक से, कि मुझे छोड़ दो, टू लीव हिम। और क्या कहकर उन्होंने ऐसा कहा? सेइंग दैट ही वॉज अ फादरलेस चाइल्ड। उन्होंने उस माली से ये कहा कि वो एक फादरलेस चाइल्ड है, मतलब उनके पिता नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं होते हैं। टेकिंग पीटी ऑन लाल बहादुर। इस तरह ये बात सुन करके उस माली को या बगीचे के सेवक को लाल बहादुर जी पर दया आ गई। तो पीटी माने दया या दुख हुआ। द गार्डनर सेड, और इस दुख में गार्डनर ने कहा, सिंस यू आर अ फादरलेस यू मस्ट हैव बेस्ट बिहेवियर। अगर तुम पिता विहीन हो तब तो तुम्हें और भी अच्छे बिहेव करने चाहिए, मतलब व्यवहार करने चाहिए। दीज वर्ड्स लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन लाल बहादुर शास्त्री। उस माली के या बगीचे का जो रखवाला था, उसके ये जो शब्द थे वो बहुत गहराई तक छाप छोड़ गए शास्त्री जी पर। एंड ही स्वोर टू बिहेव बेटर इन द फ्यूचर। और तभी उन्होंने ये कसम खाई कि अब भविष्य में वो बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, मतलब ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस तरह उन्होंने ये कसम खाई। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है उनके जीवन से। अब हम लोग एक दूसरी घटना देखते हैं, इंसिडेंट 2। एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तब उससे संबंधित एक घटना। इन 1965 इंडिया हैड अ वॉर विथ पाकिस्तान। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। एट दैट टाइम वी हैड फूड क्राइसिस। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे ये, और उनके सामने इस वॉर के चलते, इस युद्ध के चलते खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि मतलब खाने के अनाज की कमी की समस्या आ गई। सो टू कंटिन्यू द वॉर एंड एनकरेज आवर सोल्जर्स, इसलिए ये युद्ध चलता रहे और हमारे सैनिकों को भोजन मिलता रहे, या हमारे सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए शास्त्री जी ने क्या किया? शास्त्री जी एड्रेस्ड द होल कंट्री टू कीप फास्ट फॉर अ डे। इस तरह जब सैनिकों को भोजन मिलता रहे और ये वॉर भी चलता रहे, इसके लिए शास्त्री जी ने पूरे देश की जनता को एड्रेस किया, मतलब संबोधित किया। और क्या कहा? टू कीप फास्ट, एक दिन का उपवास रखने के लिए, फॉर अ डे, एक दिन का उपवास रखें, ताकि उससे जो अनाज बचेगा, उनके एक दिन के, पूरी जनता के एक दिन के भूखे रहने से या उपवास करने से जो अनाज बचेगा वो किस काम आएगा? टू मीट द नीड, यानी हमारी सोल्जर्स की जो आवश्यकता है, हमारी वॉर की, युद्ध की जो आवश्यकता है, उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसलिए उन्होंने ये संबोधन किया देश की जनता को। द होल कंट्री एगरली सपोर्टेड हिम। और इस तरह इस बात को सुनकर प्रधानमंत्री जी की इस बात को सुनकर ही देश की सारी समस्त जनता जो थी वो बड़ी ही उत्साहपूर्वक उनका सहयोग करने को रेडी हो गई और उन्होंने सहयोग किया। एंड दस वी ओवरकेम दैट क्राइसिस। और उसका ये परिणाम हुआ कि इस संकट से, क्राइसिस मैंने संकट, इस संकट से जो खाद्य समस्या थी, खाद्य संकट थी, उससे हम लोग बाहर आ सके, यानी देश बाहर निकल सका। एट दैट पॉइंट ही गेव अ स्लोगन। और इसी समय शास्त्री जी ने एक स्लोगन यानी नारा दिया, टू एनकरेज आवर सोल्जर्स, जिस नारे ने हमारे सोल्जर्स को यानी सैनिकों को, एंड फार्मर्स, हमारे किसानों, दोनों को ही बहुत प्रोत्साहित किया। तो हमारे ये उत्साह बढ़ाने वाला था नारा, जय जवान जय किसान। जवान मतलब सैनिक, किसान मतलब फार्मर। तो जय जवान जय किसान ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा है जो शास्त्री जी ने हमें दिया था। इस तरह उनकी लाइफ से हम लोग 2 इंसिडेंट हम लोगों ने देखा, एक उनके बचपन का और एक जब वो प्रधानमंत्री थे, और इससे बहुत सारी सीख मिलती है। नो न्यू वर्ड्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे सिंपल, एगरली, लेबोरियस, चैलेंज, एनकरेज, काइंड हार्टेड। तो मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग, इसके अलावा भी कुछ वर्ड मीनिंग्स जो आपके लिए ज़रूरी है वो दे दिया है। आप इसे देख करके कॉपी पे उतार लोगे। इस तरह से आज हमने ये चैप्टर ख़त्म किया और अब आप इसे पढ़ लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।